आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 5 वजहों की बात करूंगा जिसकी वजह से अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम इनफैक्ट, और जो अग्निवीर हैं वो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हिंसा हो रही है। अभी आज मैं सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें एक आदमी था, उसकी बाइक जला दी गई। तो वो रो रहा था, कह रहा था कि अरे यार, बाइक इतनी मुश्किल से, गाड़ी हम लोग इतना एक एक पैसा जमा करके लेते हैं और आप बाइक जला रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? हिंसा क्यों कर रहे हो यार? हिंसा करना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। हिंसा को रोको। तुम देश की सेवा करने जा रहे हो और ऐसे देश की सेवा करोगे? ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो ये तो रुकना चाहिए। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करो। ट्विटर पे किया था ना प्रदर्शन की नहीं, सरकार झुकी। रिजल्ट उसने दिए रेलवे के। 3 बार हुआ ऐसा, तीनों बार सरकार झुकी। प्रोटेस्ट करो यार, प्रोटेस्ट करना तुम्हारा राइट है, बट ये हिंसा क्या फैला रहे हो? कहीं स्टेशन पे जा रहे हो, वहां पे लूटपाट मच रही है, कहीं ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। ये क्या है? सोचो तुम्हारे घर पे कोई ऐसे आग लगा दे, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 350 ट्रेनें इफेक्ट हुई हैं और काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस पर कि 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, क्योंकि ट्रेन की बोगी जलाई गई है। कल मैंने 40 करोड़ भाई खाली आंध्रा में बोला, मतलब तेलंगाना में जो प्रॉब्लम हुई, सिकंदराबाद में जो प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे जो ट्रेनें जलाई गई, वहाँ का मैंने बताया था 40 करोड़। वो क्लैरिफाई करना मैं भूल गया था। अगर जहाँ पूरा बिहार में और सब जगह का ले लो तो 200 करोड़ से ऊपर गया है मामला। तो सरकारी संपत्ति को भैया मत आग लगाओ, ये तुम्हारी ही है। ओके, तो फिलहाल अग्निपथ की अगर बात करें तो हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, सरकार ने इस डिसीजन पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी किया है। सरकार अब पूरी बैकफुट पे है। अब 10% रिजर्वेशन की बात करें तो ये राजनाथ सिंह ने बोला है कि यहाँ आसाम राइफल्स में हम 10% रिजर्वेशन देंगे। फिर 16 जो अंडरटेकिंग्स हैं डिफेंस की, उसमें हम रिजर्वेशन देंगे। भाई, जो एज रिलैक्सेशन है वो 23 साल से 28 साल कर दिया। 5 साल तो अभी शुरुआत में, उसके बाद अगले साल से 3 साल बढ़ा दिया है। अपर एज लिमिट CISF, ITBP, BSF, आपका NSG और आपका आसाम राइफल्स और CAPF के खैर अंदर आ जाते हैं सब के सब, तो उसमें भी तकरीबन 26 साल कर दी है, 26 ईयर्स। फिर इसके बाद पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है वो ये इस पे थोड़ा सा विचार विमर्श कर रही है कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे 4 साल बाद, 4 साल क्या मतलब, उसको तो थोड़ा सा टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है, तो 6 साल कर दिया गया है, तो उनको हम अपने में लेके आएंगे। उसके बाद फिर मर्चेंट नेवी ने अनाउंस किया कि हम सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो उनको देंगे। सरकारी संस्थाओं में सबसे पहली प्रेफरेंस उनको मिलेगी। तो बात यह है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो भी विरोध प्रदर्शन। इसकी असली वजह मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में सरकार कहां चूक गई, सरकार की सबसे बड़ी गलती कहां हुई है। अब सरकार एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन गलती कहां हुई है बात करते हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों हम जॉब की बात कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यह किताब, व्हाट कलर इज योर पैराशूट। लेकिन दोस्तों इस किताब को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक समरी है और इसको आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। और अगर कुकू FM की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। आज इनकी लास्ट डे है सेल का, 19 जून है। घर 50 कूपन कोड आपको यूज करना है। इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको 199 पे मिलेगा। 4.5+ इनकी रेटिंग्स है, मेड इन इंडिया ऐप है। तो जरूर इनके ऐप को डाउनलोड करें, घर 50 कोड जो है वो यूज करें और आज आखिरी दिन है सेल का, तो पूरा फायदा उठाएं। 1000+ घंटे का कंटेंट है भाई, और यहाँ पे आपको इनकी बेस्ट सेलिंग, जो इंडिया की बेस्ट सेलिंग या वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग किताबें हैं ना, वो आपको सुनने को मिलेगी ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में। तो बिल्कुल भी देर ना करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें, डाउनलोड करें कुकू FM को, और उसके बाद इनका कूपन कोड अप्लाई करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा भाई। नॉलेजेबल बनो। चलिए अब हम रीजंस की बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो पहला रीजन जो है, नो क्लैरिटी। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल DG बख्शी, फिर उसके बाद मेजर जनरल SP सिन्हा, सतीश दुआ, इन सबको सुना मैंने, तो ये सब एक चीज कह रहे थे, क्लैरिटी ही नहीं है। सरकार अगर कोई इतनी बड़ी स्कीम लेके आ रही है, अब आप चेंजेस कर रहे हो, पहले कर देते भाई। पहले ही अगर ये सारी चीजें आप बता देते, ये होते ही नहीं। सरकार के ऊपर बीजेपी सरकार ने अपने जो 10 सदस्य हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। बीजेपी के ऑफिस पे जबरदस्त हमले हुए हैं, तो आपको पहले इसका अंदाजा नहीं था। अगर आप पहले से ही ये सब कुछ लेके आते, रिजर्वेशंस लेके आते, या बताते वहां पे बैठ के, आपने खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, खेल खत्म।
तो यही कल मेजर जीडी बख्शी को मैं सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि भाई आपने सुबह उठे और आपने अनाउंस कर दिया। अरे आप हमसे तो पूछो, हम रिटायर्ड हैं। ठीक है, बिल्कुल आर्मी के भाई तीनों चीफ मौजूद थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, उन्होंने इस पे विचार विमर्श किया होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये विचार विमर्श का नतीजा ही है ये। आप अब जाके रिजर्वेशन अनाउंस कर रहे हो, आप अब जाके बोल रहे हो कि हम आपको प्राथमिकता देंगे। इसमें अब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इन्होंने चालू कर दिया है, क्रेडिट सिस्टम 50% क्रेडिट सिस्टम, अब खैर वो आगे पता चलेगा कैसे काम करेगा, डिग्री भी दी जाएगी आपको, 12th सर्टिफिकेट। तो पहले ही बता देते ना, कोई क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, कोई क्लैरिटी थी ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। यही कोविड-19 में हुआ था जब लॉकडाउन लगा था। पेट्रोल पंप पे एक रात में अनाउंस हुआ और पेट्रोल पंप पे ये लंबी लाइनें। अरे क्लैरिटी तो दो भाई, बनाने से पहले, बताने से पहले ये सब बता देते। अब जब हो रहा है रिएक्शन, जब संपत्तियां खाक हो रही हैं जल के, तब जाके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक बयान नहीं आया, ये बहुत ही दुखद है ना। अमित शाह ने चलिए ऐलान पे ऐलान किया, लेकिन आप संबोधित करें, लगातार संवाद बनाए रखें। संवाद की कमी देखने को मिली है यहां पे बहुत ज्यादा। जो बच्चे कर रहे हैं वो तो बहुत ही गलत है, जो उपद्रव, बच्चे नहीं बोलेंगे, उनको उपद्रवी बोलेंगे, वो तो संपत्ति, वो तो बहुत ही गलत है, लेकिन आप तो सही करो, ये चीज है। देन उसके बाद देखिए, आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि ट्रायल नहीं हुआ इसका। कोई भी इतनी बड़ी स्कीम लाने से पहले एक ट्रायल होता है। आपने एकदम से 40-45 हजार वैकेंसी निकाल दी, आपको शुरुआत में 3-4 हजार करना चाहिए था ये अग्निवीर, तब इतना विरोध नहीं होता। आप एक बात बताइए, इन्होंने देखिए जैसे एयरफोर्स ग्रुप एक्स की 2020 में वैकेंसी आई, रिजल्ट आ गया अभी, और कुछ का तो ऐसा है ना कि नाम भी शॉर्टलिस्टेड है, मतलब मेरिट लिस्ट भी आ गई है, आपने उसको सब खत्म करके 2 साल बाद आप ये ला रहे हो। साफ साफ है यहां पे 2020 के बीच में भी चुनाव हुए हैं, कोविड के बाद चुनाव होने का टाइम था, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करने का या वैकेंसी लाने का आपके पास टाइम नहीं था। कंप्यूटर को भी कोविड हो गया था क्या? यहां पे ऐसे ही बोला कैप्टन कौशिक ने, यहां पे डायरेक्ट ऐसे बोला कि कंप्यूटर को भी कोविड हो गया था क्या? हम मान रहे हैं कि ठीक है चलो कोविड था, लेकिन आप फिर इलेक्शन भी ना करवाते। सेकेंड वेव अप्रैल में दोस्तों लोकल इलेक्शंस हुए थे यूपी में, आपको याद है? तो इसीलिए यह भी बोला गया है कि यहां पे ट्रायल्स पहले आप करवाओ। क्लैरिटी ही नहीं है, इस पे भी क्लैरिटी नहीं। अब उनका क्या होगा, जो ग्रुप एक्स भाई जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं या जो एग्जाम पेंडिंग, अब उनका क्या होगा, इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और कोई ट्रायल्स पहले आप एक्सपेरिमेंट तो करते। हमने देखा कि ये बहुत जगह स्कीम, जैसे अमेरिका और बाकी जगह पे, मेजर जीडी बख्शी को कोट कर रहा हूं, वो बताया कि उन्होंने, और एसपी सिन्हा ने भी ये बताया, हालांकि एसपी सिन्हा जो थे वो फेवर में थे इसके, ठीक है, ये स्कीम देखिए नो डाउट बहुत सही है, मेरे हिसाब से ये स्कीम सही, बस इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है और क्लैरिटी डालने की जरूरत है, जो अब दे रही है सरकार, ये पहले ही दे देती। तो अब यहां पे यही बताया गया कि देखिए, अब जैसे यूक्रेन और रशिया में हमने क्या मिला, हमने ये देखा कि सबसे पहले जो बच्चे आए जिनको कॉन्स्क्रिप्ट किया गया वो इतने सही नहीं थे, क्योंकि मिलिट्री के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, लंबे समय तक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो इतना ज्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं था, तो प्रॉब्लम हुई उनको। तो ठीक है, दूसरे देशों में ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन वहां ये सिस्टम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो सबसे पहले ये चेंजेस लाने चाहिए। खुद बोला है कि चेंज बहुत बढ़िया है। यहां पे डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये अग्निपथ स्कीम सरकार की बहुत शानदार है, अच्छी है ये चेंजेस, क्योंकि अभी तक हम कहीं ना कहीं कॉलोनियल, और ये जो रेजिमेंटल सिस्टम ऑल इंडिया कोटा, ये तो बेस्ट है कि भाई एक ही रेजिमेंट में केरल का भी हो, पंजाब का भी हो, नॉर्थ ईस्ट का भी हो, ये तो बहुत ही बढ़िया, यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन बात यहां पे पूरी यही है, एकदम से सिस्टम को चेंज करना सही नहीं होता, धीमे धीमे चेंज करो। आप पहले 3000 वॉन्ट्स निकालते, 4000 वॉन्ट्स निकालते, ऐसे करते, आप ऐसे चेंजेस लाते। आपने एकदम से ही पलट दिया और उसके बाद इसमें क्लैरिटी भी नहीं दी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं गुस्सा है स्टूडेंट्स में। देखिए इतना ज्यादा बवाल, ये शायद अभी तक का सबसे बड़ा बवाल है, इतनी बुरी तरीके से समझिए बहुत दिक्कत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार जो है, और ये देखिए राज्य सरकारों में भी इसका हाथ है, ये कांग्रेस हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज इतनी नहीं आ रही है या एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, उसका भी गुस्सा है ये। क्योंकि यहां पे बहुत लोग सड़कों पे आ गए हैं, काफी ज्यादा लोग, कितने उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक रीजन इसका ये भी है।
फिर उसके बाद प्रोटेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट, सरकार के खिलाफ एक थोड़ा डिस्कंटेंट। देखिए अब दिक्कत ये है ना कि सरकार जो भी योजना लेके आ रही है, कहीं ना कहीं पब्लिक अब उसको हाथों हाथ नहीं ले रही है। और वही मैंने बताया, इसमें नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्लैरिटी नहीं दे रही है सरकार। ये इसकी स्कीमें ठीक हैं, बहुत सही हैं, काफी शानदार प्रोविजंस होते हैं, लेकिन वो वही है कि एकदम से लेके आ गया। अगर विचार विमर्श करो सबके साथ, जो रिटायर हुए हैं, जो हैं या जो होने वाले हैं, अगर सबके साथ आप बैठ के एक बढ़िया सा प्रोग्राम बनाओ तो मजा आए। इसमें भी यही होना चाहिए, इसमें भी यही होना चाहिए कि सरकार जो है ना भाई, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और जो इस एग्जाम को देने वाले उनके लीडर्स के साथ बैठे विमर्श करे और सॉर्ट आउट करे। भाई हम, भारत एक परिवार की तरह है, अब परिवार जब जल रहा है तो बहुत खराब लगता है। वही चीज है, बिना बात के हिंसा हो रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये तो चलिए सरकार की हमने कमियों को बताया, अब इसमें ना ये छात्रों की भी बहुत बड़ी गलती है। ये वही चीज है, हिंसा। जब आप इतना ज्यादा आगजनी करने की क्या जरूरत है, फिर तो आप स्क्रूटनी में आ जाओगे। और इसमें पॉलिटिकल लीडर्स की भी बहुत बड़ी गलती है। पी चिदम्बरम ने बोला स्कीम वापस लो, केरल ने बोला स्कीम वापस लो, बल्कि यहां पे ये होना चाहिए था, कलेक्टिव वॉइस ये होनी चाहिए थी कि स्कीम ठीक है, हम इसको इंप्रूव करेंगे, जो इसमें खामियां हैं उसको आप सुधारिए। यहां पे हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। प्रोटेस्ट तो एक्चुअली स्टूडेंट का है, लेकिन इस स्टूडेंट को, प्रोटेस्ट को क्लेम करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं। समझ रहे हो, ये चीज है। कुछ इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, वरना तो ये और ज्यादा फैलेगा। हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इसमें स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर होगी और उसके बाद उनका करियर गया। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के हमको चीजें करनी चाहिए। ऐसे ही अगर अब शांतिपूर्ण तरीके से होता ना तो और बहुत बढ़िया होता, तब तो मजा ही आ जाती। लेकिन यहां पे जो जिन पॉलिटिकल लीडर्स को रोकना चाहिए उन्होंने रोका नहीं कहीं ना कहीं, और जिनको समझाना चाहिए उन्होंने भी नहीं समझाया। ये इतनी तेजी से आगे बढ़ा और अभी भी नहीं समझा रहे। और इसमें जो रूलिंग पार्टी बीजेपी, उनके भी लीडर्स सामने नहीं आ रहे, उनके भी लीडर्स, प्रॉपर लीडर्स सामने ही नहीं आ रहे। सामने जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं युवाओं को। इसीलिए तो दिक्कत हो रही है। तो ये चीज है। तो ये 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं जिसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं। अग्निपथ स्कीम एकदम बैकफायर कर गई है। अब बार बार चेंजेस पे चेंजेस लाए जा रहे हैं, चेंजेस पे चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो पहले ही ले आते ना, पहले ही बता देते ये सारी चीजें। ये एज लिमिट बढ़ानी पड़ेगी आपको, सिंपल। ये इतना कम शॉर्ट लिमिट, ये मुझे भी सही नहीं लग रहा, बहुत ही गलत है ये। आपको एज लिमिट बढ़ानी ही पड़ेगी, वो तो डेंजरस है। यहां पे कैप्टन कौशिक बताते हैं कि आप बोल रहे हो कि रिटायर हो के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया जो बैंक है ना, मान लीजिए कि अगर कोई रिटायर हुआ भी है, होता भी है फौज से, तो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है उसको, वो बंदूक लेके खड़ा रहता है। अब किस कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करो, कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी नौकरियां देते हैं, वो कोई इतनी इज्जत नहीं है। हालांकि अब वही है, सरकार बार बार बोल रही है कि हम सबसे पहली प्राथमिकता आपको देंगे। स्टेट पुलिस में कर्नाटक पुलिस ने बोला कि हम आपको सबसे पहली प्राथमिकता देंगे। अच्छी बात है, सारे राज्य अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो अब वही है, सोल्यूशन है कि अब जल्द से जल्द चीज़ों को ठीक किया जाए और सरकार जो है सारे स्टेक होल्डर से बात करे, जितने भी हैं, और इस स्कीम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। धीमे धीमे लाएं लेकिन अच्छे लाएं। ज़रूरत है चेंजेस की, तो ज़रूरत है ही है। चेंज तो लाना ही पड़ेगा देश को आगे बढ़ना है तो, लेकिन एकदम से चेंज, रातों रात उठ के चेंज तो सही नहीं होता है। आप मुझे बताइए आपको और क्या लगता है कमेंट बॉक्स में, कि आपके हिसाब से और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से, जो रियल रीजंस है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत साइनिंग ऑफ। कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करिएगा। थैंक यू सो मच।